नमस्कार। जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है हमारी क्लास में। मेरे भाई अपने पढ़ रहे थे जनजाति टॉपिक, और जनजाति टॉपिक में अपने मीणा जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। आप एक मुझे प्रश्न बताओ, मीणा जनजाति के दो वर्ग हैं, कौन कौन से? चौकीदार मीणा और दूसरे जमींदार मीणा। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि सच सच बताना, झूठ मत बोलना, हाथ ऊपर करके बताना आप कि जो उच्च वर्ग के मीणा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। जल्दी से बताओ, चौकीदार बोलते हैं या जमींदार मीणा बोलते हैं? बताओगी आपको बात? बिल्कुल। तो क्या होते हैं? जमींदार मीणा उच्च वर्ग के होते हैं, जबकि चौकीदार मीणा निम्न वर्ग के जो है वो होते हैं। ये बात याद रखना। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब अपन जो है वो आगे इसके अंदर पढ़े। जनजाति पढ़ रहे हैं टॉपिक, राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान की जनजातियां जो टॉपिक है वो अपना चल रहा है। जी सर। और इस जनजातीय टॉपिक की यदि मैं आपको बात बताऊं तो इसमें आज हम जो है वो आगे की बात करते हैं शुरू। मीणा जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे, मीणा जनजाति के। और लास्ट बात मैंने आपको करवाई थी कि मीणा जनजाति जो है वह दो वर्ग में बांटी गई, चौकीदार और जमींदार। अब देखो, अब इसके बाद आपको जो बात याद करनी है, वेरी सिंपल बात है। ये राजस्थान है, वो अपना राजस्थान है। राजस्थान में यहां पर आपको देखने को मिलेगा अलवर। जी सर। इसके नीचे देखने को मिलेगा भरतपुर। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सीकर। क्या देखने को मिलेगा? सीकर। और नीचे जाओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा करौली। क्या देखने को मिलेगा? करौली। अब यहां ये प्रश्न याद क्या रखने हैं? सिक्कर में मंदिर बनड़ो है की को जीण माता को। सिक्कर में मंदिर की को भाई जीण माता, जीण माता सिक्कर में ऐसे बोलते हैं वहां के। सिक्कर में बनड़ो है। बहुत प्यारी लैंग्वेज है शेखावाटी। और आपने जयपुर की बात करें तो कड़े जारो चाहे बहुत है, मतलब बड़ी अमर तो जी करेगी ये लैंग्वेज जो है जल्दी से जल्दी सीख लें। टाइम लगेगा, है ना। कुछ एक शब्द तो आते हैं। हाँ चलो, सिक्कर के मीणा जो है जीण माता की पूजा करते हैं, ऐसे बताते हैं कि मीणा जनजाति की जो कुल देवी है वो जीण माता है। लेकिन यहाँ आपको मैं एक बात बता दूं, अलग अलग क्षेत्र में जब आप ये पढ़ते हो तब अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग देवी पढ़ते हो, तो वैसे वो अपने जो है वो कुल देवी उनको मानते हैं। जैसे अलवर के मीणा जो नारायणी माता को मानते हैं, भरतपुर के मीणा दुर्गा माता को, और करौली के मीणा केला देवी को। तो अलवर में जो मंदिर है वो नारायणी माता का है, नारायणी माता। तो अलवर के मीणा जो है वो किसकी पूजा करते हैं? नारायणी माता की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। अब पूजा करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि और देवता करते नहीं है। अलवर के मीणा करें यानी अलवर के मीणाओं की देवी जो नारायणी माता हो जाएगी। भरतपुर के मीणाओं की जो देवी है वो दुर्गा पूजक है, दुर्गा माता की जो है पूजा करते हैं। और करौली के जो मीणा है वो केला देवी की, केला देवी की जो है पूजा करते हैं, केला देवी की पूजा करते हैं, केला देवी की पूजा करते हैं। और केला देवी की आराधना में यहां पर जो है बताते हैं, ये एक मीणा जनजाति द्वारा, मीणा जनजाति द्वारा लागूरिया गीत गाया जाता है। लागूरिया। अब देखो, लागूरिया गीत भी एक, लेकिन परीक्षा में ये प्रश्न पता नहीं क्यों देते हैं नृत्य को कि लागूरिया नृत्य किया जाता है, जबकि नृत्य जो उसका नाम है गुटकन, गुटकन नृत्य किया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, लिख लो, प्रश्न आ ही रहे बार बार तो लिख लो आपको किया जाता है। मीणा द्वारा लागूरिया गीत जो है या नृत्य जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्तुतिकरण जो होता है, प्रस्तुत किया जाता है ना, किया जाता है। और ये केला देवी का जस्ट सामने बोरा संप्रदाय की छतरी भी मिलती है। चलो याद रखना केला देवी की ये बातें। और यहीं केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है? करौली में। और यहाँ पर एक मेला बढ़ता है जिसे बोलते हैं लक्खी मेला। लेकिन अभी मेन मेन बात आप इतनी याद रखना, ठीक है?
तो सिक्कर के मीणा जीण माता की, अलवर के नारायणी माता की, और भरतपुर के दुर्गा माता की, और करौली के जो मीणा है वो केला देवी की पूजा करते हैं। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। हाँ, इतनी बात याद रह जाएगी। सभी साथी बताओ। जी सर। अब इसके बाद आपको याद रखने हैं इनके कुल देवता। इनके कुल देवता जो है, कुल देवता वो कौन हो जाएंगे? कुल देवता यहां पर आपको देखने को मिलते हैं भूरिया बाबा, सॉरी बुज देवता। कुल देवता जो है वो कौन हो जाएंगे? बुज देवता। ये इनके कुल देवता हो जाएंगे। नंबर 2 पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए आराध्य देव। आराध्य देव कौन है? आराध्य देव हो जाएंगे भूरिया बाबा। आराध्य देव में नाम किनका आएगा? भूरिया बाबा। अब थोड़ी बातें अपने भूरिया बाबा के बारे में जानते हैं। भूरिया बाबा के बारे में क्या क्या बातें जाननी है आपको, लिखो। पहली बात कि भूरिया बाबा जो है, इनके बचपन का नाम या मूल नाम या अन्य नाम वो था गौतमेश्वर। गौतमेश्वर बाबा। तो इसका भाई ने भूरिया भूरिया कह के बुलाता था, तब इनका नाम क्या पड़ा आगे? भूरिया बाबा। ऐसे बताते हैं कि मीणा जो लोग हैं, इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। तो मीणा जनजाति के लोग किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? तो आप कहोगे भूरिया बाबा की कसम खा के ये लोग झूठ। ये बात याद रखना। जी सर। उसके बाद आपको जो याद रखनी है बात, वो यह याद रखनी है कि ये जो भूरिया बाबा हैं, इनके मंदिर आपको दो जगह देखने को मिलेंगे। इनके मंदिरों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो दो जगह इनके मंदिर देखने को मिलेंगे। एक जो मंदिर है वो सिरोही में है, और एक जो मंदिर बना है वो प्रतापगढ़ में। ठीक है। एक मंदिर जो है सिरोही में स्थान है स्वरूपगंज। हाँ, कौन सा स्थान हो जाएगा? शिवगंज। स्वरूपगंज नहीं, शिवगंज। शिवगंज में बना है। शिवगंज में जो है मंदिर बना है। शिवगंज कहाँ है? सिरोही में। एक तो मंदिर है यहाँ। एक जो मंदिर है वो बना है आरनोद या अरनोद। अरनोद तहसील कहां पर है? प्रतापगढ़ में। एक मंदिर यहां बना है। अब यहां पर भी मेला भरता है और यहां पर भी मेला भरता है। आरनोद में मेला भरता है, बेहू भूरिया बाबा बेहू बैसाख पूर्णिमा। प्रसिद्ध मंदिर वैसे ये प्रतापगढ़ वाला ही है। बैसाख पूर्णिमा। यहां पर जो मेला भरता है वो कब भरता है मेरे भाई? बैसाख पूर्णिमा को जो है मेला भरता है। बैसाख पूर्णिमा को जो है मेला भरता है। 1 मिनट। हाँ, बैसाख पूर्णिमा को जो है मेला भरता है। यहाँ 13 से 15 अप्रैल के बीच में जो है मेला भरता है। यहाँ मेला 13 से 15 अप्रैल को जो है वो भरता है। तो भूरिया बाबा का बचपन का नाम गौतमेश्वर महादेव है। मीणा जनजाति के जो लोग हैं, इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। इनकी कसम खाकर जो है वो झूठ है नहीं बोलते, इसलिए भूरिया बाबा जो है इनके क्या हो जाएंगे? आराध्य देव। क्या हो जाएंगे भाई मेरे? आराध्य देव। ठीक है, जल्दी से इतनी बातें आप लिखो, फिर आगे अपन और पढ़ते हैं। सर हमने इतनी बात लिखी, कुल देवता बुज है और आराध्य देव भूरिया बाबा है। अब आपको जो है इसके बाद ये लिखना है कि हम एक स्थान पढ़ते हैं राजस्थान में। जैसे ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है। देखो, थोड़ी चीजें मैप से आप देखोगे तो फायदा बहुत मिलेगा आपको आगे। तो राजस्थान में 8 स्थान है। इस स्थान का नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम। रामेश्वरम जो देखने को मिलता है वो राजस्थान के कहां पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा? रामेश्वर। अब रामेश्वरम स्थान क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है, यहां पर 3 नदियां आकर मिलती है। एक नदी यहां से चलती है, इस प्रकार से होती हुई वो उधर गई। एक नदी जो है वो यहां से चलती है, वो इधर मिली। और एक नदी जो है इसमें यहां से मिलती। 3 नदियां जहां पर मिलती है वहां बनता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। ये जो त्रिवेणी संगम है राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस त्रिवेणी संगम है, जो चंबल, बनास और सीप नदी से मिलकर बनता है।
चंबल, चंबल, बनास और सीप नदी, सीप नदी द्वारा जो है वो बनाया जाता है। चंबल, बनास और सीप नदी द्वारा ये त्रिवेणी संगम बनता है। अब देखो मेरा भाई, ये जो रामेश्वरम है ना, इसे बोलते हैं मीणाओं का प्रयागराज। मीणाओं का प्रयागराज किसे कहते हैं? मीणाओं का जो प्रयागराज है, मीणाओं का जो प्रयागराज है वह किसे कहते हैं? तो मीणाओं का जो प्रयागराज है वो रामेश्वरम को, इसी रामेश्वरम को मीणाओं का जो है वो प्रयागराज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या ये प्रश्न आ जाए, मीणाओं का पवित्र स्थान, राजस्थान में मीणाओं का पवित्र जो स्थल माना जाता है, पवित्र जो स्थल मानते हैं वो कौन सा है? वो है रामेश्वरम। मीणाओं का जो पवित्र स्थल माना जाता है वो कौन सा स्थान हो जाएगा? रामेश्वरम। तो याद रखना, रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तीन नदियां यहां मिलती हैं, चंबल, बनास और सीप। और मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं, और दूसरा मीणाओं का जो पवित्र स्थान है वह इसे ही माना जाता है। जी जी जी। चलिए अब देखो, अब आपको जो है कुछ शब्दावलियां मिलेगी। दो बातें और लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं शब्दावलियों पर आता हूं। एक बात ये कि इनमें गोद प्रथा का प्रचलन है। मीणा जनजाति पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसमें ये लिखोगे गोद प्रथा का प्रचलन है, का प्रचलन है, प्रचलन है, प्रचलन है। देखो गोद प्रथा क्या होती थी? पहले क्या था कि हम जो है गोद लेके आगे वंश चला लेते थे। मान लो किसी की संतान नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? किसी का बेटा जो है, बेटी है, गोद ले लेगा और आगे जो है क्या चला देगा? वंश चला देगा। ऐसे 1857 की जब हम विद्रोह पढ़ते हैं, 1857 का, उसमें देखने को मिलता है कि गोद निषेध प्रथा बंद कर दी थी। ये बात है 1848 की। गोद निषेध के तहत हड़पे जाने वाली पहली रियासत थी सतारा, महाराष्ट्र के अंदर है। कौन सी? सतारा। भारत में सर्वप्रथम सतारा में गोद निषेध प्रथा पे क्या लगाई थी? रोक। अब यहां पर इनके अंदर ये बात याद रखनी कि गोद प्रथा का जो है वो क्या है? प्रचलन है, पहली बात। दूसरी, इनके अंदर एक गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है? हाँ, गीत। उस गीत का नाम क्या है? उस गीत का नाम है लागुरिया। लिखा दिया ना मैंने? हाँ। तो इनके द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है उसका नाम क्या हो जाएगा? लागुरिया। अब मेरे भाई आपसे जैसे पूछा जाएगा कि अलग अलग शब्दावलियां मिलेंगी और कहेंगे बताओ मांस खाने वाले मीणा कौन से, उनको क्या कहते हैं, है ना? जो मांस का सेवन नहीं करते उन मीणा को क्या कहते हैं? तो वो याद आपको याद रखना है। ठीक है, तो लिखना उजला मीणा। यहां पर आपको एक नाम तो लिखना है, कौन सा? उजला मीणा, उजला मीणा। और एक नाम लिखना है मेसा मीणा। ये मांस का सेवन नहीं करते, मांस का सेवन नहीं करते हैं, और ये नीचे वाले मांस का सेवन करते हैं। देख लेना, मेसा जो मीणा है ये मांस का सेवन करते हैं, मांस का मांस का सेवन करने वाले मेसा मीणा कहलाए। और जो मांस का सेवन नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? उजला मीणा। वो जो है उजला मीणा कहा जाता है। जल्दी से नोट डाउन करो, मांस का सेवन करने वालों को क्या कहते हैं? मेसा मीणा। लिखो लिखो जल्दी। लिख लिया जी? आगे लिखो। उसके बाद आपको मैं बताता हूं, एक उसार वंश के मीना होते हैं, उसाहार मीणा। ऐसे बताया जाता है ये अश्लील होते हैं। कौन? उसार, अश्लील मीणा। कौन से? उसाहार मीणा। उसके बाद आपको यहां पर याद रखना है, उसार मीणा के बाद दो और याद कर लेना। एक जिसमें आपको नाम याद रखना है पडियार मीणा, और एक रावत मीणा। पडियार
मीणा और दूसरे हो जाएंगे रावत मीणा। रावत मीणा आपको राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? अजमेर में। पडियार मीणा आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा। पडियार मीणा टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा में, जबकि रावत मीणा आपको कहां देखने को मिलते हैं? अजमेर में। उसार जो मीणा है वो अश्लील होते हैं, यह बात याद रखना। हाँ, चलिए। अश्लील मीणा गुरुजी क्यों बोला गया इनको? अश्लील मीणा मतलब ये है कि मीणा पुरुष होता है और वो अन्य स्त्री से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है, फिर उनसे संतान उत्पन्न होती है ना? उसे क्या बोला गया? ये अश्लील मीणा है। ऐसे उनको बोला गया है। ठीक है, चलिए। इसको इतनी बात आपको समझ में आ गई? जी सर, हमें इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। तो यहाँ पर कुछ शब्दावलियां हैं वो पढ़ो, फिर मीणा जनजाति खत्म। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने शब्दावली देखने को मिलेगी, है ना? पटेल क्या है? क्या शब्दावली देखने को मिलेगी आपको कि पटेल क्या है? एक ये शब्द मिलेगा। एक आपको शब्द मिलेगा मेवासे। एक शब्द आपको क्या देखने को मिलेगा? मेवासे। एक शब्द मिलेगा आपको ओवरी। क्या शब्द मिलेगा? ओवरी। एक शब्द मिलेगा किकमारी। एक शब्द जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? किकमारी। पटेल, मेवासे, ओवरी, किकमारी और और पटेल, मेवासे, ओवरी, किकमारी। और उसके बाद आपको एक शब्द देखने को जो मिलता है किकमारी के बाद, वो है 84 पंचायत। 84 पंचायत। और एक शब्द हो रहा मोरनी मांडना। मोरनी मांडना। सुनिएगा मेरे भाई ध्यान से। पटेल जो है इनके मुखिया को बोलते हैं। जो इस जनजाति का मुखिया है उसे क्या बोलते हैं? पटेल। जैसे यहाँ की सबसे बड़ी पंचायत है 84 पंचायत, इसका मुखिया भी क्या कहलाएगा? पटेल कहलाएगा। मेवात से बोलते हैं जंगल में जो बने घर होते हैं। जंगल में बने घर। जंगल में बने जो घर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेवासे। ओवरी, ये अनाज रखने का भंडार गृह होता है। अनाज रखने का भंडार गृह जो है उसे क्या बोलेंगे? ओवरी। किकमारी, जब इनके ऊपर संकट आता है, संकट में ये लोग कैसे चिल्लाते हैं? किकमारी किकमारी किकमारी। और भील जो है वो फायरे फायरे चलाते हैं। 84 पंचायत इनकी सबसे बड़ी पंचायत है। इनकी सबसे मेरे भाई बड़ी पंचायत जो है उसे क्या बोला जाएगा? 84 पंचायत। अरे मोरनी मांडना इनके अंदर क्या है? विवाह। विवाह की जो है वो रस्म है। यानी एक हाथ पे मोर मांडी जाओगे और एक लड़का और लड़की, यानी एक हाथ पे लड़का मांडेगा, एक हाथ पे लड़की, एक पे मोर और एक पे मोरनी। इस प्रकार की आपको ये प्रथा देखने को। पटेल मुखिया, मेवात से जंगल में बने घर, ओवनी अनाज रखने का जो भंडार गृह। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, याद रखना। ये भी पूछा गया है। और किक मारी संकट में। 84 पंचायत किन की है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मीणाओं की है। और मोरनी मांडना विवाह की रस्म है। हर जनजाति में मुखिया तो याद रखना है, सुमेलित वाला प्रश्न भी बन जाता है। और अदर में भी जो आपको प्रश्न देखने को मिलता है। लास्ट बात लिख कर ये अपने जनजाति कंप्लीट करते हैं। बाल विवाह का प्रचलन। इसके अंदर आपको बाल विवाह का प्रचलन भी देखने को मिलेगा। तो लिख लेना, बाल विवाह का प्रचलन यहां पर देखने को मिलता है। किस जनजाति में? मीणा जनजाति में। चलिए, ये कंप्लीट हो गई यहां पर आज मीणा जनजाति। समझ में आ गई? बढ़िया तेरी हूँ। भेजा को ध्यान में। अब एक एक बात बता दी है, कल्चर के हिसाब से बता दी है, पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी है। और मैंने आपको जियोग्राफिकल रूप से बता दी है। तो दोनों टॉपिक हमने एक साथ कंबाइन में कर लिए, दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब समझ में आई? तब थोड़ा ये आपको ऐसे बोरिंग भी फील हो सकती है, मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा कि मास्टर ज्यादा घुमा फिरा के बात इधर उधर
ज्यादा अब देखो मैं थोड़ी जी लगाऊंगा तो फिर क्लास में बातें ऐसे थोड़ी है कि मेरे पास नहीं है। बातें कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं बातें। लेकिन अभी अपने को जो है ये करना है। ज्यादा बातें कर ली मान लो बीच में, यही होता है ना, बातें ज्यादा कर लेते हैं, बातें ज्यादा कर ली फिर आप दिक्कत हो जाएगी, मतलब होगा नहीं पूरा, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। ये बातें मैं कर लूँ बीच में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो उतना ही होता है कि आप जैसे बोर होने लग जाओ, बस थोड़ा सा इधर उधर की बात करनी जरूरी हो जाती है कि आपका स्क्रीन की तरफ ध्यान करना, फिर अपने पुनः पढ़ाई में लग जाते हैं। अगर एक क्लास में 2 या 3 बार बात हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कि उसमें आपका जो है मेंटेनेंस बनी रहती है, इसलिए करते हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं ज्यादा वो इसलिए कर रहा हूँ। बाल विवाह का जो है वो प्रचलन देखने को मिलता है मीणों में। अब लिखोगे आप भील जनजाति के बारे में। सभी मेरे प्यारे साथी हेडिंग लगाएंगे भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील। देखो भैया, भील जनजाति की अगर मैं आपको बात बताऊं तो पहले तो बात करते हैं इस शब्द की उत्पत्ति। ये जो भील है, क्या है भील? शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा से हुई है। भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुई है। शब्द से हुई है। सर बिल, हाँ भाई, बिल, बिल का मतलब क्या है? बिल का जो शाब्दिक अर्थ है, बिल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है तीर कमान। बिल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तीर कमान। तीर कमान का मतलब ये है कि जो बाण होता है ना, बाण, जो लोग बाण चलाने में प्रवीण थे, जो है बाण चलाने में जो है एक तरह से अपन कह सकते हैं जो महान थे, वो ही आगे चलकर क्या कहलाए? भील कहलाए, है ना। वो क्या आगे चलकर क्या चला कहलाए? भील कहलाए। अब भीलों को लेकर उत्पत्ति के मत भी काफी लोगों ने दिए कि इसकी इनकी जो उत्पत्ति है वो किन्होंने क्या क्या बताई है। तो कर्नल जेम्स टोड तो कहता है ये वन पुत्र है ना। उत्पत्ति की अगर बात करें तो कर्नल टोड ने वन पुत्र कहा। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो भील जनजाति के लोग हैं वो क्या है? वन पुत्र। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भील जनजाति के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? वन पुत्र। भील जनजाति के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? वन पुत्र। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार भील जनजाति के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? वन पुत्र। एक तो बात याद रखनी है आपको ये वाली। उसके बाद आपको जो आगे नेक्स्ट बात याद करनी है, नेक्स्ट बात याद करनी है वो आगे याद करनी है, ये स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। महादेव की संतान बताने की संतान जो है, संतान बताते हैं, बताते हैं। फिर एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि ये लोग द्रविड़ समुदाय के थे। किस समुदाय के थे? द्रविड़ समुदाय के। उस व्यक्ति में नाम है क्रुक व रिजले का। क्रुक व रिजले ने इन्हें द्रविड़ समुदाय के बताया। द्रविड़ समुदाय का बताया। किसने? क्रुक और रिजले ने। क्रुक और रिजले ने क्या कहा कि ये लोग जो द्रविड़ समुदाय से हैं, द्रविड़ समुदाय से जो है इनकी क्या मानी है? पति मानी। इसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोन। रोन ने एक पुस्तक लिखी थी, द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। रोन की पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम है द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। द वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रोन ने। रोन ने इस पुस्तक में इनका जो मूल स्थान बताया वो मारवाड़ बताया।
मूल स्थान जो इनका बताया वो क्या बताया? मारवाड़। मारवाड़ बताया। रॉन ने जो पुस्तक लिखी द वर्ल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, है ना, उसके अंदर यानी भारत की जनजातियां का अध्ययन किया इस किताब में इसने, और इसमें इनको भीलों का जो मूल स्थान बताया वो क्या बताया? मारवाड़। अब देखो मैंने ये बात पहले कर दी है कि जो भील जनजाति है वो राजस्थान की तो बड़ी नहीं है। राजस्थान की बड़ी कौन है? मीणा। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, एक तो ये बात लिखा दी। हाँ, एक बात ये लिख लेना कि यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। प्राचीन की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी की नहीं कर रहा हूं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? भील। और दूसरी बड़ी हो जाएगी क्योंकि पहले नंबर पे मीणा थे, फिर दूसरे बड़े पे कौन थी? कौन थी राजस्थान में? भील। तो वैसे कह सकते हैं। तो याद रखना, कर्नल टोड ने वन पुत्र का सवय को महादेव की संतान बताते हैं। क्रूक व रीजले ने द्रविड़ समुदाय से उत्पत्ति बताई है। रॉन की पुस्तक द वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया में उन्होंने स्थान जो है वो क्या बताया है? मारवाड़। उन्होंने जो स्थान है वो क्या बताया है? मारवाड़। लिख लो इतनी, देखो। जी सर, लिख लिया। चलिए, फिर उसके बाद इसी में लिखना पति में, फिर एक व्यक्ति है जिसका नाम है डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार जो है, मजूमदार है, दार ही है। डीएन मजूमदार ने नेग्रिटो जाति से उत्पत्ति बताई है। नेग्रिटो जाति से उत्पत्ति बताई। इस जाति से बताई? नेग्रिटो से। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है जीएस थॉमसन। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जीएस थॉमसन। जीएस थॉमसन ने इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी का नाम था भीली व्याकरण। भीली व्याकरण जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखना, जीएस थॉमसन द्वारा। और भीली व्याकरण पुस्तक में ये बताया जीएस थॉमसन ने कि ये जो भील थे ना वो गुजराती थे। गुजराती बताया। गुजराती किसने कहा? जीएस थॉमसन ने। तो ये इनकी उत्पत्ति को लेकर जो है वो क्या देखने को मिलते हैं अपने को? मत देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? मत देखने को मिलते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया कि राजस्थान की प्राचीन है, लेकिन आपको एक बहुत प्यारी और शानदार बात और मैं आज बताता हूं। क्या? देखो, अलग अलग जगह पर शासन करने वाले कहते हैं कि एक समय पहले, जैसे आपको ने पता होगा कि कछुआ जो क्षेत्र था ना वहां राज किया था, मैंने अपने पहले बात की, वहां मीणा और बड़ गुजरों का राज था। ऐसे ही दक्षिणी राजस्थान में बताते हैं कि भीलों का राज हुआ करता था, ये शासन किया करते थे। जैसे अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कोटिया भील। तो जो कोटा जो रियासत थी उसके जो शासक हुआ करते थे उन्हें कोटिया भील बोलते थे, है ना। बांसिया भील बांसवाड़ा के, डुंगरिया भील डूंगरपुर के, कुशला भील कुशलगढ़ के, ऐसे भी आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कोटिया भील या बांसिया भील, है ना, क्या लिखना है आपको? कोटिया भील। कोटिया भील कौन कहलाए? कोटा में शासन था, इसके दौरान ये क्या कहलाए? कोटिया भील। कोटा में इनका शासन था जिस कारण कोटिया भील कहलाए। यानी कोटा में कोटिया शासक का शासन था जिसके दौरान ये कोटिया भील कहलाई। समझ में आ गई बात? जैसे मान के चलो ये रियासत कौन सी है? कोटा। कोटा में इनका क्या था? शासन। कोटा में शासन करने वाले जो भील है उन्हें क्या बोला गया? कोटिया भील। डुंगरिया भील, डुंगरिया भीलों ने कहा शासन किया? डुंगरिया भीलों ने जो शासन किया वो किया डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में जो शासन किया वो डुंगरिया भील कहलाए। कोटिया, डुंगरिया, और फिर आपको याद रखना है यहां पर कोटिया भील हो गया, डुंगरिया भील हो गया, और कुशला भील। कुशलगढ़ में शासन करने वाले जो है वो क्या कहलाए? कुशलगढ़ में शासन करने वाले जो है वो
कुसला भील कहलाई। कोटिया, डुंगरिया, कुसला और बांसिया भील। बांसवाड़ा में शासन करने वाले, बांसवाड़ा में शासन किया जिन शासकों ने, है ना, वो क्या कहलाए? बांसिया भील। चारों याद करना, चारों जल्दी से आप याद करो। कोटिया में कोटा, डुंगरिया में डूंगरपुर, कुशला कुशलगढ़, और बांसिया भील जो है वो बांसवाड़ा में शासन करने वाले कहलाए। ये जगी गई इतनी बात ध्यान में? हाँ गुरु जी। चलिए इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है? आगे ही पढ़ना है कि बताओ भील जनजाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं। तो यह जनजाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं? सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक यह जनजाति कहां देखने को मिलती है? जनगणना विभाग के आंकड़े ये बोलते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति जो बांसवाड़ा में पाई जाती है, बांसवाड़ा में। उसके बाद आप लिखो तो लिख देना उदयपुर। ऐसे प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा उदयपुर के आसपास बेल्ट में ही देखने को मिले। तो बांसवाड़ा हो गया। बांसवाड़ा के बाद आपको जो है याद कर लेना है क्या? उदयपुर। उदयपुर के बाद आपको याद कर लेना है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद जो है वो आप याद कर सकते हो, करो तो सिरोही। तो इन क्षेत्रों में जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है कौन सी जनजाति? भील जनजाति के लोग। इन क्षेत्रों में आपको सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात जी? अब आगे, आगे आपको लिखना है कि वस्त्र के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, यानी अलग अलग टाइप के जो वस्त्र पहनते हैं उस आधार पर। तो वस्त्र के आधार पर, वस्त्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक का नाम होता है लंगोटिया भील और दूसरे का पोतीछा या पोतिका भील। कितने वस्त्र के आधार पे भीलों को कितने भागों में बांटा गया है? नंबर एक पे आएगा लंगोटिया भील और नंबर दो पे आएगा पोतीछा भील। नंबर दो पर क्या आएगा? पोतीछा भील। एक बार याद करना दोनों, लंगोटिया भील और पोतीछा भील, लंगोटिया भील और पोतीछा भील, लंगोटिया भील और पोतीछा भील। अब लंगोटिया भील क्या होते हैं? ये क्या है, कमर के ऊपर एक तंग धोती पहनते हैं। इस प्रकार ये मतलब वो धोती ऐसे मतलब तंगी होती है, तंग में रहते हैं उस धोती में, वो सिरकती सी रहती है, ढीली सी धोती होती है, इसलिए उन्हें बोला गया लंगोटिया भील। ये पोतीछा भील क्या है? ये धोती के साथ क्या है, सर पे पगड़ी भी पहनते हैं, ये पहचान है इनकी। तो पगड़ी पहनेंगे वो पैऊं, पगड़ी पैऊं, पोतीछा भील होंगे। तो केवल धोती दिखेगी तो क्या बोलेंगे? लंगोटिया भील, है ना? ठीक है, तो याद रखना यह कमर पर लंगोटी पहनते हैं, कमर पर लंगोटी पहनते हैं, जिस कारण इसे क्या बोला गया? लंगोटिया भील। पोतीछा धोती के साथ पगड़ी भी पहनते हैं, उन्हें बोला गया पोतीछा भील। क्या बोला गया? पोतीछा। देखो, देखो, उसके बाद आपने एक आंदोलन सुना होगा भीलों को लेकर, वो बोमट। बोमट क्या है? बोमट ये एक क्षेत्र है, कहां पर? उदयपुर के आसपास, या उदयपुर बोल दो या आप ऐसे बोल दो मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र, जहां भील रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बोमट। एक आपको लोकगीत सुनने को मिलेगा हमसिडो। हमसिडो जो गीत है वो भीलों का है। अगर आपसे पूछे भीलों का जो गीत है वो कौन सा है, तो भीलों का गीत आप बताओगे हमसिडो। हमसिडो जो है वो भीलों का। अब एक तो याद रखना आपको कुलदेव,
एक याद रखना आराध्य देव। पहले बात बता देता हूं कुल देव की, कंटिन्यू चलते चलोगे आप, या ऐसे लिख लो या ऐसे पॉइंट लगा लगा के आप नई नई लाइन में, ये अलग अलग बातें हैं सारी। इनके कुल देवता कौन है? तो मेरे भाई कुल देवता हो जाएंगे टोटम। टोटम कोई ऐसे देवता नहीं है जैसे अपन मान लो बजरंग बली को पूजते हैं या जो भी ऐसे मूर्ति पूजा करते हैं, वो नहीं है टोटम। तो क्या है ये? ऐसे देव जैसे मान लो पेड़ को, पशुओं को देवता मानकर पूजते हैं, उसे बोलते हैं टोटम। हाँ, पशु पक्षी वृक्ष को देवता मानकर पूजते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टोटम। लिख लेना, पशु पक्षी व वृक्ष को देवता मानकर पूजते हैं, देवता मानकर पूजते हैं उन, वो उन देवताओं को बोलते हैं टोटम। वैसे ऐसे नहीं कि केवल यही जो है वो देवता की पूजा करते हैं, पक्षियों की करते हैं, पशु की करते हैं, हम भी करते ही हैं। तो गुरु जी कैसे? अब देखो, आप गाय को जो है वो आटा वगैरह खिलाते हो, फिर वो पानी ऊपर ऐसे पानी पानी करो भी ऊपर और ऐसे हाथ जोड़ते हो, है भाई गाँव माता मेरा सिलेक्शन करवा दे। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपने सूर्य भगवान की पूजा की होगी, प्रकृति प्रेमी भी अपने तो सूर्य की पूजा भी करते हैं जी सर। उसके अलावा अगर बात करें तो आप भी वृक्ष की पूजा करते हो, जैसे पीपल वगैरह है, तो पीपल वगैरह की पूजा करते ही हो, है या नहीं है? जी सर। तुलसी वगैरह है घर में, तो ये अपने देखते हैं, तो अपने भी प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, ऐसे नहीं है कि केवल यही करते हैं, है ना? आपको सुनकर ऐसे लगा होगा, लेकिन आज जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम भी करते हैं और कुछ उदाहरण दिए, तो आपको पता लगा हाँ गुरु जी आप भी करें ये चीज़ा, तो वो चीज़ है, लिख लो। फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ इनके आराध्य देव, नई लाइन में पढ़ेंगे, एक बार ये इतना लिख लो। हाँ भाई बताओ, उतार लिया तो चलते हैं फिर आगे सर। अब आपको याद रखना है यहां पर इनके आराध्य देव, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बहुत बनेंगे। आराध्य देव, इनका नाम आता है केसरिया नाथ जी। अब केसरिया नाथ जी जो है, इनके उपनाम बहुत मिलते हैं। इन्हें ऋषभ देव जी भी कहते हैं, इन्हें काला जी भी कहते हैं, इन्हें ऋषभ देव जी भी कहा जाता है, काला जी भी कहा जाता है, और इन्हें काल भावनी भी कहते हैं। ऋषभ देव, काला जी और काल बावनी, इसे कहा जाता है केसरिया जी को। केसरिया जी के जो है उपनाम देखने को मिलते हैं ऋषभ देव, काला जी, काल भावनी। ऋषभ देव, काला जी और काल भावनी जो है देखने को मिलते हैं इसके नाम। ऐसे कहा जाता है कि ये जो केसरिया नाथ जी है, इनका मंदिर दुलेब गांव में है। दुलेब गांव कहाँ है? दुलेब गांव उदयपुर में। उदयपुर में किस नदी किनारे, ये याद कर लेना, कोयल नदी किनारे है। कोयल नदी के किनारे। अब कई बार ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं ना कि कोयल नदी, तो अब वापस होना कि कोयल नदी भी होगी, तो ये देखो लिखा दिया दुलेब गांव, कई छोटी छोटी नदियां जो अपने को किताबों में नदियों टॉपिक में नहीं मिलती है, तो याद रखना उदयपुर में बहती है कौन सी नदी? कोयल। अब रियल में देखा नहीं मैंने भी जाकर वहां है या नहीं है, लेकिन किताबों में तो बह रही है अभी तक। तो कोयल नदी दुलेब गांव उदयपुर के अंदर जो है वो आपको इसका मंदिर देखने को। जी सर। अब आपको यहां पर मैं एक बात और बता देता हूं, इसके मंदिर में जो मेला भरता है, यहाँ मंदिर में जो मेला भरता है वो चैत्र कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को
जनजाति अगर ये पढ़ ली ना मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं आपके बहुत प्रश्न सही होंगे परीक्षा के अंदर। केसरिया नाथ जी की एक बात बहुत ज्यादा फेमस है इस जनजाति को लेके, बताते हैं ये अपने आराध्य देव केसरिया नाथ जी के, चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। अब मुझे ये बताओ, मीणा जनजाति के लोग जो है किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते? तब आप कहोगे मीणा जनजाति के जो लोग हैं, मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो बुढ़िया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। और ये लोग ये जो भील जनजाति के लोग हैं वो केसरिया नाथ जी के चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। इसे ऋषभ देव जी भी कहते हैं, काला जी भी कहते हैं, काला बावनी भी कहते हैं। इनका मंदिर दुलेव गांव उदयपुर में कोयल नदी के किनारे है, जहां पर मेला चैत्र कृष्ण तृतीया को बढ़ता है। इसकी चढ़ी केसर का पानी पीकर जो है वो भील जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते। किस जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं? भील जनजाति के लोग जो है वो झूठ नहीं बोलते जी। अब इतनी बात लिख ली जी। अब आपको लिखना है इनके अंदर अन्य देवियां, जैसे इनकी इष्ट देवी भी पढ़े, कुल देवी, और काफी देवियों की जो है ये पूजा करते हैं। तो एक तो बात आप ये यहाँ, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एक इसको उतार लेना। उसके बाद आपको यहां पर जो नोट डाउन करनी है बातें, वो करनी है इनकी और देवी, अन्य देवियां, इनकी जो अन्य या प्रमुख देवियों की बात करें, एक नहीं है इसलिए मैं यहां पर हेडिंग लगा रहा हूं प्रमुख देवी। खूब सारी देवियां आएंगी जो अपने को पढ़नी होगी, उनके प्रश्न भी आते हैं। एक आपको देवी मिलती है होवन माता, होवन माता, होडिया माता, होवन माता, होडिया माता, आसोपा माता, भराड़ी देवी, होवन, होडिया, आसोपा, भराड़ी, पथवारी, पथवारी देवी, गोरजा देवी, गोरजा देवी, ये देवियां मिलती हैं। होवन क्या? होवन संकट, संकट के समय पूजा की जाती है। संकट के समय किस देवी की पूजा की जाती है? पूजा की जाती है वो देवी कौन है? संकट के समय जिसकी पूजा की जाती है वो होवन माता है। कौन सी माता? होवन। खोडिया माता की अगर हम बात करते हैं तो यह विकलांगों की देवी है, विकलांगों की देवी, विकलांगों की देवी। विकलांगों की जो देवी है वो कौन सी हो जाएगी? हाँ, याद रखना आप, विकलांगों की जो देवी है वो हो जाएगी खोडिया माता। आसोपा माता की बात करें तो ये इनकी कुल देवी मानी जाती है। कौन सी माता? आसोपा। आसोपा जो देवी है वो कुल देवी हो जाएगी। आसोपा माता कौन सी हो जाएगी? कुल देवी। भराड़ी माता की अगर बात करें तो ये भी अन्य एक देवी है इनमें। पथवारी माता जो है इनकी कोई विशेष ऐसे बात आती नहीं है, पथ रक्षक देवी है, पथ रक्षक देवी। यानी जब ये कोई यात्रा पे जाते हैं, किसी मार्ग पर चलते हैं, तो उस समय किसकी पूजा करते हैं? पथवारी माता की। गोरजा देवी, गवरी, गवरी नृत्य करते समय, गवरी नृत्य करते समय किस देवी की पूजा की जाती है? गबरी एक लोकनाट्य, सबसे लंबा लोकनाट्य कौन सा? गबरी। तो उस समय जो है वो किसकी पूजा करते हैं? गोरजा माता की। हाँ, गबरी नृत्य करते समय जो है किसकी पूजा करते हैं? गोरजा माता की। हाँ, तो भराड़ी माता में गुरुजी की तो लिखा खाली है, अजीब सा लगा, तो आप ऐसे ले लो प्रमुख देवी है या अन्य देवी है कि ये। अच्छा, गोर इस भराड़ी माता की एक बात याद रखना, विवाह के समय दीवार पे जो है वो सांझी बनाई जाती है। सांझी क्यों है? इसे मान के चलो ऐसे, क्या है कि गोबर से भी बना सकते हैं, अलग अलग जो है वो सांझी आपको देखने को मिलती है। इसे क्या करेंगे? ऐसे इस प्रकार से अ, ऐसे
ऐसे क्या है, गोबर की सांझी बनाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। फिर यहाँ बीच में क्या है, स्टोन वगैरह लगा के इसको बढ़िया तरीके से मतलब ऐसे तैयार किया जाता है, यहाँ ऐसे इस प्रकार से। तो ये सांझियाँ होती है, दीवार के ऊपर गोबर की ऐसे बनाई जाती है, आप सर्च मार के देखना तो वो आपको देखने को। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, तो अपने घर पे बच्चा होता था ना, घर पे क्या है, अपने बच्चा होता था, है ना, घर पे जो है, एक मिनट, घर पे जो है वो क्या होता था, बच्चा होता था, तो उसमें क्या करते थे, फिर दीवार पे ऐसे गोबर की क्या सांझिया बनाते थे ना जी, तो उसे बोलते हैं क्या, सांझिया। उसे क्या बोलते हैं, सांझी। तो याद रखना, प्रमुख देवी ओवण माता, संकट के समय पूजा होती है। कोडिया माता की विकलांगों की देवी है। असोपा कुल देवी है। भराड़ी, इसमें लिखो तो लिख लेना विवाह के समय, इसमें आप लिखोगे कि विवाह के समय दीवार पर गोबर की सांझी बनाई जाती है। सांझी बनाई जाती है, बनाई जाती है। इसकी वो देवी कौन सी है जिसकी सांझी बनाते हैं दीवार पे, वो भराड़ी माता है। कौन सी माता है, भराड़ी माता है। बहुत बढ़िया। चलिए इतनी बात लिखो प्रमुख देवियों के बारे में, प्रमुख देवियों के बारे में आप जो है इतनी बात लिखो। चलिए इसके बाद अब आप इसके बारे में फैक्ट लिखना शुरू करो। इस जनजाति में जो पुरुष होता है ना, वो पत्नी को नहीं छोड़ सकता। पुरुष पत्नी नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकता है, जबकि जो पत्नी है वो पुरुष छोड़ सकती है। वो कड़ेगी राम कहानी है। पत्नी पुरुष छोड़ सकती है। यहां पर आपको याद रखना है कि पुरुष पत्नी नहीं छोड़ सकता, जबकि पत्नी जो है वो क्या है, पुरुष छोड़ सकती है। इस जनजाति में, इस जनजाति में जो पत्नी है वो पुरुष छोड़ सकती है, और पति जो है वो पत्नी को नहीं छोड़ सकता। जिए तो, और जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे, वही बात है। चलो ये प्रमुख देवी आप इसके अंदर जो है वो लिख लो, इस जनजाति में ये प्रमुख देवी लिख लो। अब इस जनजाति के अंदर अपन जो है प्रमुख शब्दावलियों की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, प्रमुख शब्दावलियों की। शब्दावली जैसे आपने वहां पढ़ा था ना, किक मारी वगैरह जो भी शब्दावली है वो, तो आप हेडिंग लगा के छोड़ दो प्रमुख शब्दावली, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां पर आप हेडिंग लगा के अभी छोड़ सकते हो प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावली। बस ये दो ही जनजातियां बड़ी है, बाकी फिर छोटी हो जाएंगी बाद में, इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आप हेडिंग लगा के छोड़ दो प्रमुख शब्दावली, इसके अंदर भील जनजाति की प्रमुख शब्दावली। याद रखना ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैं कोई टॉपिक करवा रहा हूँ, बस अब इधर उधर मैं बहुत अच्छा आपको क्रीम करवा रहा हूँ, बहुत शानदार कंटेंट करवा रहा हूँ, बार बार इसका रिवीजन करना। मैं बहुत बार ये चीजें बोलता हूँ, ये इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो जाता। कई बार क्या, जैसे आप पढ़ लेते हो तो फिर कभी उधर ढूंढते हो कभी उधर, तो स्रोत एक ही रखो, जो पढ़ रहे हो नोट्स बना लिए हैं ठीक है, अब इनको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि यही आपको जो है सफलता का असली मंत्र ये है कि हम बार बार जो है चीजों को क्या करें, रिवाइज करें, रिवीजन करें। ओके, ठीक है। नमस्कार अभी के लिए, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।